मुंबई सपनों का शहर। लेकिन आज यही शहर समंदर के बढ़ते पानी से एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, बल्कि उसके बने रहने की और बदलते वक्त के साथ ढलने की एक जबरदस्त जरूरत की है। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को जरा गहराई से समझते हैं। और इस पूरे मामले को समझने के लिए ये एनालॉजी, ये मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है। सोच कर देखिए, एक बहुत बड़ा जहाज है जो धीरे धीरे पानी में समा रहा है। आज मुंबई पर बिल्कुल यही खतरा मंडरा रहा है, और यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। यही तो वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। आखिर मुंबई को बचाने की ये लड़ाई लड़ी कैसे जा रही है और दांव पर क्या क्या लगा है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर मुंबई इतने बड़े खतरे में है ही क्यों। इसका जवाब ना शहर के भूगोल और उसके इतिहास में ही छिपा हुआ है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुंबई की नींव ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ये शहर असल में 7 अलग अलग द्वीपों को जोड़कर बनाया गया था, और इसके कई जरूरी हिस्से जैसे मरीन ड्राइव और बांद्रा समंदर के लेवल से बस कुछ ही मीटर ऊपर हैं। अब जब पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है, तो ये कम ऊंचाई एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। और ये मत सोचिए कि ये कोई बहुत दूर के भविष्य की बात है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हमने तेजी से जरूरी कदम नहीं उठाए तो 2050 तक मुंबई का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक तरह से एक डेडलाइन है, एक आखिरी चेतावनी। और बात सिर्फ प्रिडिक्शंस की नहीं है। समुद्र के बढ़ते लेवल का असर तो शहर अभी इसी वक्त महसूस कर रहा है। ये एक आज की हकीकत बन चुका है। हर मॉनसून में हम देखते हैं कि कैसे सायन और कुर्ला जैसे इलाके पानी में डूब जाते हैं। शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, और आज की जबरदस्त बारिश झेलने के लिए बना ही नहीं है। इतना ही नहीं, जुहू और वर्सोवा जैसे हमारे मशहूर बीचेस भी धीरे धीरे समंदर में समा रहे हैं। ये सब एक तरह से वार्निंग साइंस हैं। और मामला सिर्फ बारिश तक ही सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में निसर्ग और तौकते जैसे साइक्लोन की बढ़ती संख्या ये साफ दिखाती है कि अब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आम होते जा रहे हैं, और हर बार ये तूफान मुंबई की कमजोरियों को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। तो प्रॉब्लम तो काफी सीरियस है, लेकिन मुंबई हार मानने वालों में से नहीं है। शहर खुद को बचाने के लिए इंजीनियरिंग और कुदरत दोनों का सहारा लेकर एक बहुत बड़ी ढाल बना रहा है। चलिए देखते हैं कि ये लड़ाई आखिर लड़ी कैसे जा रही है। मुंबई का प्लान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है कोस्टल रोड जैसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो समंदर के सामने एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हो रहे हैं, और दूसरी तरफ मैंग्रोव्स जैसे कुदरती रक्षकों को बचाया और मजबूत किया जा रहा है। इन दोनों को मिलाकर ही शहर को बाढ़ से बचाने और जिंदगी को पटरी पर रखने के लिए एक मॉडर्न सिस्टम तैयार हो रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सारी कोशिशें नाकाफी हो गईं तो? अगर हम 2050 के उस टिपिंग पॉइंट को पार कर गए तो जो नतीजे होंगे वो बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। जरा इस स्लाइड पर 2 अलग अलग भविष्य की तस्वीर देखिए। नरीमन पॉइंट, मरीन ड्राइव, बांद्रा, ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं है, ये मुंबई की पहचान है, उसकी पहचान का हिस्सा है। 2050 तक ये आइकॉनिक जगह है, हमेशा के लिए पानी के नीचे जा सकती हैं। ये एक ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी। और सबसे बड़ी चिंता की बात है इसका इंसानी पहलू। लाखों लोगों को शायद अपने घर बार छोड़कर जाना पड़े। ये हमारे देश के सबसे बड़े इंटरनल डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस में से एक बन सकता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि मामला सिर्फ पानी भरने का नहीं है, इसके असर की लहरें बहुत दूर तक जाएंगी। भारत की फाइनेंशियल कैपिटल होने के नाते मुंबई में आए किसी भी संकट का असर पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा, और साथ ही बाढ़ के गंदे पानी से डेंगू, मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? सोल्यूशन क्या है? भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक साफ और मजबूत प्लान की जरूरत है। देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें मैंग्रोव्स और वेटलैंड्स जैसे हमारे नेचुरल डिफेंस सिस्टम को बचाने पर और ज्यादा जोर देना होगा। हमें नीदरलैंड्स जैसे देशों से सीखना होगा जिन्होंने सदियों से समंदर के साथ रहना सीखा है। हमें अपना नया डेवलपमेंट सुरक्षित इलाकों में करना होगा, और सबसे जरूरी, हर एक नागरिक को इन खतरों के बारे में जागरूक करना होगा और तैयारी करनी होगी। और ये हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। मुंबई एक जहाज है, और हाँ, वो खतरे में है, लेकिन सही प्लानिंग और सही तरीकों के साथ, यानी मजबूत दीवारें, प्रकृति का सम्मान और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इस जहाज को डूबने से बचाया जा सकता है। उम्मीद अभी भी बाकी है।
और आखिर में ये सवाल सिर्फ मुंबई का नहीं रह जाता, ये दुनिया के हर उस शहर के लिए है जो समुंदर किनारे बसा है। मुंबई की ये लड़ाई हमें दिखाती है कि इंसान अपनी इंजीनियरिंग और प्रकृति के साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये काफ़ी होगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।